बड़ी खबर बरेली से, जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बता दें, कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट कर गोल्डी बराड़ ने हमला कबूला है। संतों पर टिप्पणी से नाराज था गिरोह। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी है। तो कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है और इस मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है इलाके में बढ़ा दी गई है। तो संतों पर टिप्पणी से बता दें गिरोह नाराज था, तो पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। तो दिशा पाटनी के घर बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी बता दें गोल्डी बराड़ ने ली है। तो दिशा एसोसिएशन के ब्रजेश पाठक, बता दें कि आज आगरा दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर बरेली से, जहां अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। बता दें, कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पोस्ट कर गोल्डी बराड़ ने हमला कबूला है। संतों पर टिप्पणी से नाराज था गिरोह। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी है। तो कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है और इस मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था जो है इलाके में बढ़ा दी गई है। तो संतों पर टिप्पणी से बता दें गिरोह नाराज था, तो पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। तो दिशा पाटनी के घर बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी बता दें गोल्डी बराड़ ने ली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है और पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दी है। तो कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। तो संतों पर टिप्पणी से नाराज था गिरोह। तो दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी जो है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। उनकी गैंग के किसी सदस्य ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई है। घर के बाहर कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है। क्या कुछ पूरा मामला है? रोहित गोद्रा और गोल्डी बराड़ ये मुख्य रूप से इसके पीछे के बताया जा रहा है। इन्होंने सोशल मीडिया पे कल लगभग 10-15 लाइनों की पोस्ट डाल करके उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा है कि हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है उनके खिलाफ बोला गया और ये पहली बार है नहीं। और उन्होंने कहा ये तो ट्रेलर है और हम सिर्फ सचेत करना चाहते हैं और सिर्फ दिशा पाटानी और उनके परिवार को ही नहीं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइन है और ये लोग है फिल्म इंडस्ट्री के यानी फिल्मी जगत के जितने भी लोग हैं वो इनके लिए चेतावनी है। आगामी आने वाले दिनों में अगर सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ बोलने की कोशिश की गई, तो हम जिस स्तर पे जा सकते हैं अपने धर्म को बचाने के लिए हम उस स्तर पे जाएंगे। इसके पहले अगर हम बात करें तो उनके घर पे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसके बाद मीडिया में जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने 5 टीमें गठित की। 5 टीमों को गठित करने के बाद वहां पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई और तैनात करने के बाद उनसे एक एप्लीकेशन यानी दिशा पटानी के पिता जो पूर्व में सीओ रहे हैं
उनसे जो है एक एप्लीकेशन ली गई। एप्लीकेशन के बाद इस मामले को लेकर के तहरीर दर्ज कर ली गई है। तहरीर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले को अनावरण के लिए 5 टीमें गठित की है। 5 टीमें गठित करने के बाद पुलिस ने बयान दिया है कि इस मामले को लेकर के इसके पीछे के कारण क्या है, इस फायरिंग के मकसद क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर के हम लोगों ने एसओजी की टीम बनाई है, एसपी क्राइम की टीम बनाई है और लगभग 5 टीमें इस मामले को लेकर के बनाया गया है। इस मामले को विस्तृत रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पे जो भी कार्रवाइयां वैधानिक रूप से हो सकती है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कविता कि जिस तरीके से पिछले दिनों में हम लोगों ने मीडिया, सोशल मीडिया और खास तौर पर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे महिला पुरुष या फिर व्यभिचार को लेकर के या फिर धर्म को लेकर के या क्या कुछ दायरे, सामाजिक दायरा हो सकते हैं, इसको लेकर के काफी खूब चर्चा हुई। उस चर्चा के पीछे कई लोगों ने धर्म को धर्म के आड़ अभिव्यक्ति के आड़ में धर्म पे सवाल उठाए, कई बार संतों पे सवाल उठाए या कई बार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार उन्होंने अपनी बातें रखी। अब इस बात को अभी चर्चा हो ही रहा है, चर्चा जारी ही था। इसी बीच दिशा पटानी की जो बहन है वो सेना में रह चुकी है और ऐसे में उनका एक बयान वायरल हो गया जिसमें कहा गया कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किसके साथ रहें और किस तरीके से रहें, ये कोई संत नहीं तय कर सकता। और ये बात काफी ज्यादा वायरल हुई। 2 धड़ा बन गया। एक धड़ा दिशा पटानी की बहन के तरफ था, दूसरा धड़ा संत प्रेमानंद महाराज जी के तरफ था, अनिरुद्धाचार्य के तरफ था। तो ऐसे में देखा जाए तो जो ये 2-3 धड़ा बना, उस 2-3 धड़ों में ये मामला काफी ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल बन गया। और चूंकि एक बड़ी सेलिब्रिटी फेस इस मामले में जो है इन्वॉल्व हो गई थी, तो ऐसे में मीडिया ने भी काफी ज्यादा हाइप किया। उसी हाइप के जरिए अब ये मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि उनके घर पे जो है गोलीबारी की गई है। और इस गोलीबारी के बाद जो है इस मामले में तुरंत इस मामले में जो है जो गोल्डी बराड़ है और जो इस मामले के पीछे लगे हुए गोल्डी बराड़, जो माना जाता है कि यहाँ पे नहीं है, वो विदेशों में है और भारत के लिए वांटेड भी है, उन्होंने जिम्मेदारियां ली। और अगर हम कुछ 2 लाइन मैं बता भी दूं, उसने लिखा है कि मैं वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण, डेलाड़ा भाइयों, आज ये खुशबू पटानी, दिशा पटानी के घर पर बिला नंबर 40 सिविल लाइंस एड्रेस लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर जो गोलीबारी यानी फायरिंग की गई है उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और हमने ये करवाई है। इसमें हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया गया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा और अगली बार फिर इससे अगर किसी ने इस तरीके की हिमाकत की बिल्कुल। तो और ये भी कहा है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, जान से मार देंगे और टिप्पणी का बदला ले लिया है। तमाम जानकारी के लिए घनश्याम आपका बहुत ही धन्यवाद।